हेलो प्यारे बच्चों और प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो आज हम क्षितिज का पाठ 10 नेताजी का चश्मा कक्षा 10 का पाठ पढ़ेंगे। तो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी चर्चित कहानीकार हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने उन गुमनाम देश के नागरिकों के योगदान के महत्व का वर्णन किया है जिन्होंने देश के निर्माण में अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। तो कहानी शुरू करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। अब नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कवि सम्मेलन करवाने का काम। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूंकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंप दिया गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज़ की कमी थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, यह आइडिया ठीक है। मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा था। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह उसे मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता। चूंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया था। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने बोला कि वह लंगड़ा के जाएगा फौज में, पागल है पागल, इसलिए ऐसा करता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा, वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही मूर्ति की ओर उठ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा था, जैसा बच्चे बना लिया करते हैं। यह देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गईं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कहानी समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न आता है कि नेताजी का चश्मा कहानी हमें क्या संदेश देती है। लेखक स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित कहानी नेताजी का चश्मा हमें देशभक्ति का संदेश देती है। लेखक ने अत्यंत रोचकता से कहानी को बढ़ाया है और हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि देशभक्ति का संबंध मन की भावना से होता है। इसे प्रकट करने के लिए जरूरी नहीं कि हम शरीर से शक्तिशाली हों,
फौजी हों या जवान हों, कोई भी देशवासी, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, बच्चा, बूढ़ा या जवान, देश प्रेमी हो सकता है। गरीब मरियल बूढ़े की नेताजी के प्रति सम्मान स्वरूप उनकी मूर्ति पर रोज एक नया नया चश्मा लगाना दिखाकर यह बात स्पष्ट की गई है कि यह छोटा सा काम भी देशभक्ति है। कहानी सोचने पर विवश करती है। अब दूसरा प्रश्न यह भी आता है कि नेताजी का चश्मा एक किस प्रकार की कहानी है। तो हम कहेंगे कि नेताजी का चश्मा एक आशावादी कहानी है। नेताजी का चश्मा एक आशावादी कहानी इसलिए है क्योंकि लेखक ने हालदार साहब के द्वारा कहानी को आगे बढ़ाया है। हालदार साहब का दृष्टिकोण सकारात्मक है। कस्बे में लगी नेताजी की मूर्ति की एक कमी को ढकने का प्रयत्न करने वाले कैप्टन को जब पानवाला उपेक्षा से देखता है, तब हालदार साहब उसकी उपेक्षा को भूलकर कैप्टन के देश प्रेम की भावना को ज्यादा महत्व देते हैं। हालदार साहब की भावुकता को भी सम्मान से दर्शाया गया है। कहानी का आशावादी होना कहानी के अंत से भी सिद्ध होता है। एक कैप्टन के मर जाने से देशभक्ति की भावना अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि नई पीढ़ी में ये अभी जीवित है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी और इससे संबंधित प्रश्न आप अच्छे से कर पाएंगे। और फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अपनी समस्याएं लिखिए, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है।